इस्लामी एहतिसाबी जमात में शमूलियत का तरीक़ाकार। तरीक़ा शमूलियत। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस्लामी एहतिसाबी जमात में शमूलियत एक मरहला वार मुनज़्ज़म और उसूली तरीक़ाकार के मुताबिक होती है ताकि सिर्फ वही अफराद जमात का हिस्सा बन सकें जो इखलास, दियानत और जमात के नज़रियात से हकीकी वाबस्तगी रखते हों। मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए ये तरीक़ा यकसां है, और हर मरहले का मकसद ये है कि रुकनियत हासिल करने वाले अफराद जमात के बुनियादी उसूलों और मकासिद को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और उन पर अमल पेरा होने के लिए तैयार हों। मरहला 1, दरख्वास्ते शमूलियत। हर उम्मीदवार को जमात में शमूलियत के लिए एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त जुमा करानी होगी, जिसमें दर्ज झैल तफसीलात फराहम करना लाजमी है। ज़ाती मालूमात। मुकम्मल नाम, वालिद का नाम, जिन्स बराबर मर्द, औरत, तारीख़ पैदाइश, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बराबर अगर मौजूद हो, पेशा, मुकम्मल पता बराबर मुल्क, सूबा, ज़िला, तहसील, इलाका, मुहल्ला, तालीमी काबिलियत बराबर देनी व दुनियावी, राब्ते की तफसीलात, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स बराबर अगर मौजूद हों, मेल बराबर अगर मौजूद हो, साबिका वाबस्तगियाँ, क्या पहले किसी जमात, तंजीम या तहरीक से वाबस्तगी रही है? बराबर हाँ, नहीं। अगर हाँ, तो तफसीलात फराहम करें। तस्वीर, हालिया तस्वीर, नोट, दरखास्त की जांच के बाद उम्मीदवार को अगले मरहले में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मरहला 2, इब्तिदाई इंटरव्यू। दरखास्त की मंजूरी के बाद उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें उसकी शख्सियत, नज़रियात और जमात के उसूलों से मुताबिकत को परखा जाएगा। इंटरव्यू में दर्ज झैल सवालात शामिल होंगे। 1. इस्लाम की तारीफ आपके नज़दीक किया है। 2. आप इस्लाम की किस खूबी से ज़्यादा मुतासिर हैं? 3. इस्लामी एहतिसाबी जमात में शामिल होने की क्या वजूहात हैं? 4. आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आप उसे कैसे हासिल करना चाहते हैं? 5. क्या आपको इस्लामी अहकाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना रहा है? अगर हाँ, तो वो क्या हैं? 6. मौजूदा दौर में इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस और उनके मुमकिना हल किया हैं? 7. आप किस इस्लामी शख्सियत से ज़्यादा मुतासिर हैं और क्यों? 8. आप इस्लामी तालीमात जानने के लिए किन ज़राए पर इन्हिसार करते हैं? 9. आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लामी उसूलों पर कितना अमल करते हैं? 10. अख्तलाफी मसाइल को हल करने में आपका तरीक़ा कार क्या होता है? नोट, इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार के जवाबात का जायज़ा लिया जाएगा। अगर वो जमात के नज़रियात और उसूलों से हम आहंग पाया गया तो उसे संदेह उम्मीदवारी जारी की जाएगी। मरहला 3, उम्मीदवार जमात की तरबियत व मुशाहिदा। उम्मीदवार जमात की हैसियत से हर नए रुकन को 3 माह की आजमाइशी मुद्दत दी जाएगी, जिसके दौरान मबादियात इस्लामी एहतिसाबी जमात, हर उम्मीदवार के लिए दर्ज झैल निकात का गहरा मुताला लाजमी होगा। 1. जमात का तारुफ। 2. जमात के मकासिद। 3. इनकलाबी नज़रिया। 4. लाइहा अमल। 5. दस्तूर इस्लामी एहतिसाबी जमात। जमाती सरगर्मियों में शिरकत करना लाजमी होगा। इखलाक, नज़म व ज़ब्त, संजीदगी और अमली सलाहियतों का जायज़ा लिया जाएगा। तहरीरी व ज़बानी इम्तिहान लिया जाएगा। नोट, इम्तिहान में कामयाब होने पर उम्मीदवार को संदेह रुकनियत दी जाएगी। मरहला 4, अहदे नामा। संदेह रुकनियत हासिल करने से पहले हर उम्मीदवार को जमात के उसूलों पर अमल करने और इसके मकासिद के लिए अहद करना होगा। अहद नामा का तरीक़ाकार। अहद नामा जमात की क़यादत या मुकर्रर करदा निगरान के सामने पढ़ा जाएगा। उम्मीदवार इस अहद को कबूल करने के बाद जमात का बाज़ाब्ता रुकन बन जाएगा। अहद के बाद उम्मीदवार को जमाती निज़ाम के तहत काम करने की इजाज़त दी जाएगी। मरहला 5, संदेह रुकनियत। मबादियात इस्लामी एहतिसाबी जमात के मुताले की तकमील और इम्तिहान में कामयाबी पर संदेह रुकनियत दी जाएगी।
سندِ رکنیت حاصل کرنے کے بعد امیدوار جماعت کا باضابطہ رکن بن جائے گا اور اس پر تمام جماعتی قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے۔ مرحلہ 6، ذمہ داری کی تفویض۔ رکنیت حاصل کرنے کے بعد ہر فرد کو اس کی صلاحیت، دلچسپی اور استعداد کے مطابق ذمہ داری دی جائے گی، جیسے کہ 1۔ تبلیغ و دعوت دین اور اصلاح معاشرہ۔ 2۔ تعلیم و تربیت، نئے اراکین کی تربیت اور تعلیمی امور۔ 3۔ تحریر و تحقیق، مقالات، کتب اور دیگر تعلیمی مواد کی تیاری۔ 4۔ تنظیمی امور، جماعتی نظم و ضبط اور معاملات کی نگرانی۔ 5۔ احتسابی سرگرمیاں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عملی اقدامات۔ نوٹ: ہر رکن کو اپنی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کرنی ہوگی۔ مرحلہ 7، احتساب اور انضباطی کارروائی۔ جماعت کے اصولوں سے انحراف کرنے والے رکن کو انتباہ دیا جائے گا۔ بار بار خلاف ورزی کی صورت میں معطلی یا اخراج کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی رکن کے خلاف انضباطی کارروائی کا اختیار امیر جماعت کو ہوگا۔ اہم نکات: مرد اور عورت دونوں کے لیے شمولیت کا یکساں طریقہ ہے۔ امیدوار کو مبادئات اسلامی احتسابی جماعت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سندِ رکنیت کا اجرا صرف امتحان میں کامیابی کے بعد ہوگا۔ جماعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے رکن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہر نیا رکن کم از کم 3 ماہ امیدوار جماعت کے درجے میں رہے گا۔ جماعت میں شامل ہونے کے بعد کوئی بھی رکن ذمہ داریوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ حرف آخر: یہ تمام مراحل اسلامی احتسابی جماعت کے دستور کے عین مطابق ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ جماعت میں صرف وہی افراد شامل ہوں جو اس کے اصولوں اور مقاصد کو بخوبی سمجھ کر اس کا حصہ بننے کے لیے سنجیدہ ہوں۔